मौलाना फजल मान साहब इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए आ रहे हैं। 40,000 फोर्स भी तैयार कर लिया, तो क्या कहते हैं आप? मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था और अभी मैं यही कह रहा हूँ कि मौलाना साहब को मेरा मशवरा है कि मेहरबानी करके आप इस्लाम को संभालो, मदारस को संभालो, दीन को संभालो। आप इस्लामाबाद की फ़िक्र छोड़ दो मेरे भाई। जिसको लोगों ने वोट दिया है, जिसको रब ने इज़्ज़त दी है, ये काम आप उसे करने दो। मौलाना साहब फिर वो हलवे और जलवे वाली बात है, उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो अगर 10 साल पहले कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा तो उसने क्या किया? कोई आवाज़ उठाई कश्मीर के लिए? कुछ उन मजलूमों के लिए कुछ बोला है? नहीं बोला ना, तो आज ये कश्मीरों का भी यही हाल हो रहा है। आज आप देख लो ना, आज 2 महीने हो गए हैं। अगर ये जरदारी, ये भुट्टो वाले, जियाले, ये नवाज शरीफ वाले अगर पहले बोलते तो आज उन पर इतना जुल्म सितम होता ही नहीं, ना आज उनका ये आलम था। अब जो मौलाना साहब की मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनके चाहने वालों की समझ आ रही है। एक हमारे कादरी साहब थे, जनाब तारुल कादरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने रिटायरमेंट किया सियासत से। अच्छा वो बयान देते थे, लाखों का जो है ना मजमा लगता था, लोग दीन की बातें सुनते थे। जैसे ही वो सियासत में आए, समझ आ गया उनकी अपनी पोजीशन भी ख़राब हो गई। कई लोग इस्लाम से भी मुनहरफ हुए हैं, कितनी लेडीज़ निकली हैं लोगों सड़कों पर। ठीक है, मॉडल टाउन में एक जाती हुई थी, तो जो बेगुनाहों का जो खून था वो रंग लाएगा। उन्होंने जो किया है, जो गलत, नवाज शरीफ ने जो गलत किया था, आज वो जेल के अंदर है। अगर उन्होंने माओ बहनों को जो कत्लेआम सरेआम किए थे, तो आज किधर है? वो भी आज जेलों के अंदर खाक छान रहे ना। कल उनके पास तख्त था, आज उनका तख्ता धड़न हो गया है। अब कहने का मकसद ये है कि मौलाना साहब को चाहिए कि आप इमरान खान की टांगें मत खींचें मेरे भाई। अब उसका कौन साथ दे रहा है जनाब? वो बिलावल भुट्टो भी आया है, अपनी एक पिजारों में लड़काना में निकला है, जनाब मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मरसू मरसू, सिंध लहसूँ, पंजाब लहसूँ, बलूचिस्तान लहसूँ। और मेरे भाई पहले सिंध तो संभाल ले। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिजली 4-4 घंटे वहाँ जाती है, 1 घंटा देते हैं, फिर 5 घंटे 6 घंटे गायब है। सखर के खुर्शीद शाह ने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, ये सारा कब्जा माफिया है। उन सड़कों पे कचरा है, नालों में गंद पड़ा हुआ है। आप यार सिंध को संभालो, इमरान खान को मुल्क संभालने दो। जो तनकीद करनी, मैंने पहले भी कहा था, आप 5 साल सब्र कर जाओ, उससे पहले काम करने दो, उसे देखने दो, फिर हम भी नुक्ताचीनी करेंगे। हमारे लिए, मैंने पहले कहा था, हमारे लिए सियासी पार्टी कोई मायने नहीं रखती, ना PTI, ना पीपल पार्टी, ना ANP, ना ये भुट्टो वाले। हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है, पाकिस्तान पहले है। इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? नारे लगाते हैं, सड़कों पे आते हैं, मरते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। किसकी तोड़ फोड़ करेंगे ये? मौलाना साहब लॉकडाउन करेगा, उसने जो 40,000 फौज क्या बनाई होगी, वही बच्चे मदरसे को उठा के ले आएगा। समझ आ गई है? लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये जलसे और जुलूसों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो अगर तोड़ फोड़ करेंगे, किसका करना है? हमारे खून पसीने की कमाई है ना, ये अवाम की कमाई है। ये सड़कें किसकी हैं, बैंक किसके हैं, पेट्रोल पंप किसके हैं? हमारे टैक्सों से बने हुए हैं ना। ये अपने मुल्क का खुद ही नुकसान करते हैं, फिर सारी जिम्मेदारी एक लीडर पे डाल देते हैं। मैं कोई गलत काम करूंगा, मैं आप पे डाल दूंगा, आप उस पर डाल दोगे। ये इसी तरह बस मुल्क चल रहा है, इसी तरह इसको चला रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को, अवाम को ये होश आने चाहिए। कामकाज बिल्कुल नहीं है। कामकाज मैंने पहले भी कहा, ख़त्म हो चुके हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, टैक्सेस लग चुके हैं, इन्हीं के कर्ज़ों की वजह से लगे हैं। आज हम सारा दोष जो है, सारा वो जुर्म है, वो इमरान खान पे डाल देते हैं। इमरान खान तो नहीं डालना, वो तो पहली बार उसको सरकार मिली है ना, हुकूमत उसको, गवर्नमेंट पहली बार मिली है। अब इसको भाई कोई काम तो करने दो ना। अगर ये कोई काम करेगा, 5 साल बाद देखेंगे भाई इसने क्या अच्छा किया था और क्या बुरा किया था। अब जिसको देखो, अब अपने जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। पहले मैंने अभी 2-3 दिन पहले टेलीविज़न पे देखा है, जनाब वो कह रहा है जी हसन नवाज, हुसैन नवाज को कह रहा है जनाब अब आप ये संभालो, मौलाना से आप डील करो। सदर पार्टी का शहबाज शरीफ है और डील करने के लिए अपने बेटे को भेजा। ये सारी विरासत जो है ना, सियासत की विरासत, जनाब भुट्टो साहब हो गए हैं, जरदारी साहब हो गए हैं, ये जनाब नवाज शरीफ साहब हो गए। ये सारी सियासत जो है ना, ये अपने घर के अंदर रखने चाहते हैं। इन्हें बाहर कोई लीडर नहीं मिलता। अवाम में से आप लीडर चुनो ना, जो अपने कारकुन हैं उनमें से आप लीडर चुनो ना। मैं इमरान खान को भी ये कहता है कि जो आपके वर्कर हैं, जिन्होंने नारे लगाए हैं, जो 20 साल से मेहनत कर रहे थे, आप उनको, उस नौजवान तबके को लेके आए। अभी इमरान खान साहब ने भी, मेरी ये तनकीद है कि उसने जितने वो लेके आया है, पॉलिटिशियन लेके आए, सारे सरमायादार हैं उसके अंदर भी। ठीक है जी, ठीक है, वो काम करने वाले लोग हैं, पर आपने उनका हक तो मार दिया ना, जो नारे लगा रहे थे, जिन्होंने आपके लिए 20 साल मेहनत की है। आप बैठे कहीं गौर व फिक्र करें कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आपने ओहदे किस तरह तकसीम किए हैं। आपने पार्टी तंजीमें अभी तक नहीं बनाई। हमारे इलाके में भी लोग कहते हैं कि PTI की कौन सी तंजीम है, कौन सी पार्टी है। आप निचली सतह पे अगर काम करेंगे, तंजीम बनाएंगे, पहली तंजीम बनाए इलाके के अंदर, उसके बाद बल्दियात लेके आए, ताकि अवाम के लिए कुछ रिलीफ मिले। खाली नारे लगाने से तब्दीली थोड़ी आएगी। मौलाना साहब आ रहे हैं तो उसके बाद भी एक पॉइंट है ना, उसके बाद ये पॉइंट तो राइट है कि महंगाई हो चुकी है, उसके बाद ये भी पॉइंट है कि ये टैक्स लग चुके हैं। समझ आ गई, पर आवाम को ये भी समझना चाहिए कि टैक्स लगे किस तरह है।
अगर मौलाना साहब कोई पॉइंट लेके आ रहे हैं ना, उसके पॉइंट के पीछे इन्हीं का अपना हाथ है कि मुल्क कर्जों में गया, फिर उसके बाद टैक्स लगे हैं, ठीक है जी, और उसके बाद ये महंगाई हो चुकी है, डॉलर ऑटोमेटिक ऊपर चला गया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये पॉइंट देनी नहीं थी ना मौलाना साहब को। कोई अगर सड़कों पर निकलता है या कोई धरना करता है तो उसके बाद कोई पॉइंट होता है, तो वो भी अपना एक पॉइंट लेके आ रहा है। पर मेरा फिर भी मौलाना साहब को ये मशवरा है, जनाब भुट्टो के जालों को भी मशवरा है, ठीक है, और अपने जनाब नवाज शरीफ नून लीग वालों को भी यही मशवरा है कि खुदारा इस मुल्क को सही तरीके से चलने दो। ये धरने, ये तोड़ फोड़, लॉकडाउन, हड़ताल, अब पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतमिल नहीं है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 2 वक्त की रोटी नहीं निकल रही मेरे भाई, 2 वक्त की रोटी नहीं। अभी जो सड़कों पे निकलेंगे, चले वो आधे मौलाना साहब के मिले हुए बंदे होंगे, कुछ भुट्टो के होंगे, कुछ नवाज शरीफ होंगे, तो कुछ मेरे भाई महंगाई से सताए हुए लोग भी हैं। सारे उसमें ख़राब भी नहीं होंगे। मैं इसीलिए हुकूमत को बार बार कह रहा हूँ कि अपनी आप पॉलिसियाँ सही करें, जहाँ पे आपकी गलती है उनकी आप निशानदही करें। ठीक है, 1 साल या 1.5 साल गुजरा है, पर 1 सवा साल 1.5 साल गुजरा है, हुकूमत ने इम्प्रूवमेंट भी किया है, जिसमें सेहत कार्ड भी है, जिनमें अपना घर भी है, एहसास प्रोग्राम भी है, वज़ीर-ए-आज़म अपना जो घर की स्कीम निकाली है, हाउसिंग स्कीम भी है, सब कुछ है। पर मेरे भाई आप रिलीफ निचले तबके को दें, जिनमें दाल, आटा, चीनी, घी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर मेरे ख्याल में गरीब सड़कों पे बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। अभी भी हम भी गरीब हैं, हम आपको इतने अमीर नहीं, ये भी हमारी किराए की शॉप है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मकान अपना है, पर हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। पर अगर कोई किराएदार तबका है वो क्या करेगा? इसलिए मेरा बार बार इमरान खान से यही अपील है कि अपनी पॉलिसियों पर आप नज़र डालें, आप नज़रअंदाज ना करें, अपने वर्करों को आगे लेके आए, बल्दियात के इंतखाबात करवाएं, कोई अपनी तंजीमें बनाए निचली सतह पर, ताकि ये धरने, ये हड़तालें ये ना निकलें। बाकी आप बेहतर समझते हैं। ठीक है। शौकत यूसुफजई उन्होंने दावा किया कि मौलाना साहब हुकूमत का बाल भी टिरा नहीं कर सके, तो क्या कहते हैं? ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब ने भी खुद कहा है, वो अगर वो पीपल उसमें पीटीआई में है, वो पीपल पार्टी वालों को भी जानता है, नून लीग वालों को भी जानता है, ये बिकने वाले होते हैं, आधे लोटे इधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं। तो वो जिसकी मोहब्बत होती है ना पार्टी के साथ, वो अपनी पार्टी पे ये दावा करता है। अगर उसने ये दावा किया है तो बिल्कुल राइट किया होगा, उन्हें पता है ना कि इमरान खान की पॉलिसियाँ क्या हैं, उनके जो वज़ीर आला हैं KPK के अहमद खान, उनकी पॉलिसियाँ क्या है, वो पॉलिसी उनको नज़र आ रही है ना, वो अपोजिशन को नज़र नहीं आ रही, आवाम को नज़र नहीं आ रही। इमरान खान की सोच तो सबको नज़र आ रही है, पर उनका करता धरता अभी किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसियों को तेज़ करें, निचले तबके को, जिस इमरान खान ने कहा ना मैं ऊपर लेके आऊँगा, तो मेहरबानी करके निचले तबके को कोई सुकून दें, कोई रिलीफ दें, जिनमें 2 वक्त की रोटी तो शामिल ही शामिल है ना, दाल, आटा, चीनी, ये तो शामिल ही शामिल है। अगर कोई कपड़ा नहीं लेगा, जूती नहीं लेगा, मकान, प्लाट, गाड़ी नहीं लेगा, फिर भी उसका गुजारा हो जाएगा, पर रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता। खुदारा आप इस चीज़ पे जो है ना ज़्यादा अपना फोकस करें, फिर काम होगा। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना फजल रहमान साहब का साथ देने का ऐलान कर दिया, तो क्या कहते हैं उनके बारे में? भाई बिलावल भुट्टो हो गया, जब मैं पहले भी पहले बोला है, बिलावल भुट्टो हो गया, जब मरियम नवाज़ होगी, अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वो बात है, वो अंदर से अबू उनके कहते हैं कि पैसा बचाओ, वो कहते हैं जी अबू बचाओ, बाहर आके वो ये कहते हैं कि अबू बचाओ का एक नारा लगाते हैं। अब हमको ये समझ आनी चाहिए कि अब भुट्टो का इस मुल्क में क्या है। भुट्टो था, एक लीडर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसने UNO में पर्चियाँ फाड़ी थी असम्बली के अंदर ना, कि मुझे आप क्या डिक्टेशन दोगे, मेरा मुल्क है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मुल्क को खुद चलाऊँगा। वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर था, कायद आज़म के बाद का लीडर है, तो वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। इसने आइन भी बनाया और कहा कि अगर मुझसे कोई जंग करेगा तो मैं उससे जंग करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद भी लीडर आई है तो बेनज़ीर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। या कोई धरना करता है तो उसके बाद कोई पॉइंट होता है, तो वो भी अपना एक पॉइंट लेके आ रहा है। पर मेरा फिर भी मौलाना साहब को ये मशवरा है, जनाब भुट्टो के जालों को भी मशवरा है, ठीक है, और अपने जनाब नवाज शरीफ नून लीग वालों को भी यही मशवरा है कि खुदारा इस मुल्क को सही तरीके से चलने दो। ये धरने, ये तोड़ फोड़, लॉकडाउन, हड़ताल, अब पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतमिल नहीं है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 2 वक्त की रोटी नहीं निकल रही मेरे भाई, 2 वक्त की रोटी नहीं। अभी जो सड़कों पे निकलेंगे, चले वो आधे मौलाना साहब के मिले हुए बंदे होंगे, कोई भुट्टो के होंगे, कुछ नवाज शरीफ होंगे, तो कुछ मेरे भाई महंगाई से सताए हुए लोग भी हैं। सारे उसमें ख़राब भी नहीं होंगे। मैं इसीलिए हुकूमत को बार बार कह रहा हूँ कि अपनी आप पॉलिसियाँ सही करें, जहाँ पे आपकी गलती है उनकी आप निशानदही करें। ठीक है, 1 साल या 1.5 साल गुजरा है, पर 1 सवा साल 1.5 साल गुजरा है, हुकूमत ने इम्प्रूवमेंट भी किया है, जिसमें सेहत कार्ड भी है, जिनमें अपना घर भी है, एहसास प्रोग्राम भी है, वज़ीर-ए-आज़म अपना जो घर की स्कीम निकाली है, हाउसिंग स्कीम भी है, सब कुछ है। पर मेरे भाई आप रिलीफ निचले तबके को दें, जिनमें दाल, आटा, चीनी, घी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर मेरे ख्याल में गरीब सड़कों पे बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। अभी भी हम भी गरीब हैं, हम आपको इतने अमीर नहीं, ये भी हमारी किराए की शॉप है,
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मकान अपना है, पर हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। पर अगर कोई किराएदार तबका है वो क्या करेगा? इसलिए मेरा बार बार इमरान खान से यही अपील है कि अपनी पॉलिसियों पे आप नज़र डालें, आप नज़रअंदाज ना करें, अपने वर्करों को आगे लेके आएँ, बल्दियात के इंतखाबात करवाएँ, कोई अपनी तंजीमें बनाएं निचली सतह पर, ताकि ये धरने, ये हड़तालें ये ना निकलें। बाकी आप बेहतर समझते हैं। ठीक है,